अभी साइलेंस प्रोग्राम था ना, तो पिछली बार अपने एक टीचर ने हेल्प किया था। वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना लाना। वेजिटेरियन भी है और प्याज लहसुन भी नहीं डालते। तो इस बार मैंने सोचा ऑनलाइन डिलीवरी होती है ना, उससे ऑर्डर कर दिया करूँगा। तो मैंने उनको कॉल किया, तो बोलते हैं कि हाँ, नहीं डिलीवर करते आप जिस एरिया में रहते हैं। तो मैंने पूछा आपको कैसे पता। तो वो बोलती है, जो बैठी थी लेडी बोलती है, मैं उसी एरिया में रहती हूँ जिस एरिया में आप रहते हैं। तो मैंने बोला अच्छा, इसीलिए। तो बोला आप लेकर आ जाइएगा क्या। नहीं मेरा बहुत ये है वो। उनका ठीक है। आज मैंने सोचा कि यार एक बार ट्राई करके तो देखें। ट्राई करने के चक्कर में कुछ उल्टा पल्टा ऑर्डर भी कर दिया, और आ भी गया डिलीवरी में। कर लो, ये लो, कर लो बात। कैसा होता है खेल। तो पता चल गया कि डिलीवरी होती और अभी खाना भी आप ही को है। है। आया, बहुत मजा तो नहीं आया, लेकिन ठीक है इतना तो पता। वो डिलीवरी करने आया तो मैंने बोला मैंने तो केवल एक्सपेरिमेंट किया था। तो पूछता भाई, हु टोल्ड यू, आई सेड somebody told me that you will not deliver। और मुझे इसलिए भी आश्चर्य हुआ ना, घूमने जाओ सड़क पे जाओ तो जहां भी बस स्टैंड होता है वहां कुछ एडवर्टीजमेंट तो करते ही बस, वो शेड में। तो देख रहा हूँ लिखा हुआ, वो भी यहाँ भी लिखा, वहां भी लिखा, मतलब एरिया के आगे भी लिखा हुआ, पीछे भी लिखा हुआ, तो डिलीवरी तो करना चाहिए। मैं कहा चलो कोई नहीं, पर वो कुछ तो करा रहे थे, करा लिया। अब उनको लगा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैंने उपाय भी बता दिया। चलो भाई पढ़ा जाए। पढ़ो सोनी जी, पढ़ो। हाँ समझी। 309 समझी। 309 हो गया। 3010 5 प्रकार के अधीरता। 3010 नहीं, 310। नहीं 310 सॉरी। विद्या जी। वो बिल्डिंग में ऐसे ही बोलते जल्दी जल्दी। चलो 310। पढ़ रहे हैं। हाँ। 5 प्रकार की अधीरता। 14 जून 2001 जर्मन आश्रम, बाद अंतोगास्त जर्मनी। 5 प्रकार की अधीरता। अधीरता 5 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की अधीरता उस स्थान के कारण होती है जहां तुम होते हो। जब तुम उस स्थान, रास्ते या घर से हट जाते हो, तुरंत ही तुम बेहतर अनुभव करने लगते हो। फिर से पढ़ रहे हैं। पहले प्रकार की अधीरता उस स्थान के कारण होती है जहां तुम होते हो। जब तुम उस स्थान, रास्ते या घर से हट जाते हो, तुरंत ही तुम बेहतर अनुभव करने लगते हो। मंत्रोच्चारण, गायन, बच्चों का खेलना और हंसी से वातावरण की इस अधीरता को बदला जा सकता है। जब तुम मंत्रोच्चारण करते हो या भजन गाते हो, उस स्थान के स्पंदन बदल जाते हैं।
दूसरे प्रकार की अधीरता शरीर में होती है। वात उत्तेजक भोजन से या अनुपयुक्त भोजन करने से या गलत समय पर भोजन करने से या व्यायाम नहीं करने से या क्षमता से अधिक व्यायाम करने से शारीरिक अधीरता उत्पन्न होती है। इसका उपचार व्यायाम करना, कार्यविधि में संयम रखना और 1 या 2 दिन केवल सब्जियों या फलों के रस का आहार लेना है। तीसरे प्रकार की अधीरता मानसिक अधीरता है। यह महत्वाकांक्षा, पसंद नापसंद और तीव्र विचारों, रुचि या अरुचि के कारण होती है। केवल ज्ञान से ही इस प्रकार की अधीरता का उपचार किया जा सकता है। जीवन के प्रति एक विशाल दृष्टिकोण, आत्मज्ञान और हर चीज के अस्थायित्व का भान। यदि तुमने सब कुछ पा भी लिया हो तो क्या हुआ? सब कुछ पाकर भी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु या जीवन का ज्ञान, स्वयं में और ईश्वर में विश्वास, ये सभी मानसिक अधीरता को शांत कर सकते हैं। फिर है भावनात्मक अधीरता। जब तुम खाली, अकेला या अर्थहीन अनुभव करते हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान यहाँ सहायक नहीं होता। केवल सुदर्शन क्रिया ही सहायता करती है। सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करने से सभी प्रकार की भावनात्मक अधीरता समाप्त हो जाती है। गायन और नृत्य की सहायता करते हैं। गायन और नृत्य भी सहायता करते हैं। तुम्हारे गुरु, एक ज्ञानी व्यक्ति या संत की उपस्थिति भी तुम्हारी भावनात्मक अधीरता शांत करने में सहायता करेगी। पांचवें प्रकार की अधीरता बहुत दुर्लभ होती है। यह अधीरता आत्मा की है। जब सब कुछ खाली और अर्थहीन अनुभव होने लगे, जानो कि तुम भाग्यशाली हो। यह उत्कंठा और अधीरता आत्मा की अधीरता होती है। इससे मुक्त होने की चेष्टा मत करो। इसको गले से लगाओ, स्वागत करो। प्रायः इससे मुक्त होने के लिए लोग हर प्रकार की चेष्टा करते हैं, जैसे स्थान बदलते हैं, साथी बदलते हैं, काम बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ समय के लिए यह सहायक प्रतीत होता है, परंतु अधिक समय तक नहीं टिकता। केवल आत्मा की यही अधीरता तुम्हारे भीतर सच्ची प्रार्थना ला सकती है। यह जीवन में पूर्णता, सिद्धियां और चमत्कार लाती है। ईश्वर के लिए आंतरिक उत्कंठा उत्पन्न होना बहुमूल्य है। सत्संग और बुद्ध पुरुष का सानिध्य आत्मा की अधीरता को शांत करता है। जय गुरुदेव। Can we have the English one also read? Yeah. I was also thinking because few words no will sound made better in English. कौन पढ़ोगो? हरप्रीत जी, आपके पास तो है इंग्लिश वाला? ये मुझसे पूछ रहे हैं? हरप्रीत जी को बोला। There are 5 types of restlessness. The first type of restlessness is due to the place you are in. When you move away from that place, the street or the house, you immediately feel better. Chanting, singing, children playing and laughing can change this atmospheric restlessness. When you chant and sing, the vibration in the place changes. The second type of restlessness is in the body. Eating the wrong food or vata aggravating food, eating at odd times, not exercising, and overworking can all cause physical restlessness. The remedy for this is exercise, moderation in work habits, and going on a vegetable and juice diet for 1 or 2 days. The third type of restlessness is mental restlessness.
It is caused by ambition, strong thoughts, likes or dislikes. Knowledge alone can cure this restlessness. Seeing life from a broader perspective, knowing the self, and realizing the impermanence of everything. If you achieve everything, so what? After your achievement, you will die. Knowing of death or life, confidence in the self, in the divine, can all calm down this mental restlessness. Then there is emotional restlessness. When you feel empty, lonely, or meaningless, any amount of knowledge does not help here. Only Sudarshan Kriya helps. All the emotional restlessness vanishes after practicing Sudarshan Kriya. Singing and dancing also helps. The presence of your guru, a wise person, or a saint will also help to calm your emotional restlessness. The fifth type of restlessness is rare. It is restlessness of the soul. When everything feels empty and meaningless, know you are very fortunate. That longing and restlessness is the restlessness of the soul. Do not try to get rid of it. Embrace it. Welcome it. Usually, to get rid of it, people do all sorts of things, change places, jobs, or partners. Do this, do that. It seems to help, but only for a small time. This restlessness of the soul alone can bring authentic prayer in you. It brings perfection, siddhis, and miracles in life. It is so precious to get that innermost longing for the divine. Satsang and the presence of an enlightened one soothes the restlessness of the soul. ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसके बारे में कुछ बोलने का नहीं है। ये अब इस बात पर विचार किया जाए, लेट्स डिस्कस कि हैप्पीनेस प्रोग्राम या पार्ट 1 प्रोग्राम या आनंद अनुभूति शिविर में क्या चीज कैसे हेल्प करता है। क्रिया तो क्लियरली गुरुदेव ने बोल दिया, और क्या है जो क्या हेल्प कर, किस में हेल्प करेगा बताइए। शारीरिक नॉलेज ना क्रिया स्वामी जी, उसमें भी नॉलेज पॉइंट। तो एडवांस कोर्स में भी होता है ऐसा, अरे एकदम खाली खाली करना होता है। वो एडवांस कोर्स नहीं, अभी हम लोग पार्ट 1 का बात कर रहे हैं। हाँ, नॉलेज किस चीज में हेल्प करेगा? मानसिक अधीरता, इमोशनल मेंटल दोनों, हाँ, इमोशनल, ठीक। ठीक है, पांचों पॉइंट हो गया। और क्या है हमारे कोर्स में? थोड़ा बहुत आसन इसीलिए जरूरी है ना? और क्या? फूड के बारे में भी पता चलता है ना। सत्संग सत्संग भी। सत्संग उमा जी उसमें होता नहीं ना, सिंगिंग नहीं होता ना। सत्संग फूड इस सेंस में होता है कि संगति है और अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, पर क्या बोलते हैं, भजन कीर्तन सिंगिंग तो नहीं होता। और क्या? तो ये हमारा जो होमवर्क देते हैं ना एज ए टीचर, हम लोग सारे टीचर लोग होमवर्क याद करिए। वो जी वो जीवन में ना ये खोलता है क्या, पर्सपेक्टिव को बहुत बड़ा करने का प्रयास है। आपको क्या चाहिए, आप कब खुश होंगे, खुश होने के लिए आपको क्या चाहिए, मेंटल इमोशनल दोनों कवर होगा इसमें, नहीं? हम्म, और क्या रहता है क्वेश्चन में?
मामा जी फर्स्ट डे को वो फूड के बारे में बता देते ना, नॉट टू ईट दिस, नॉट टू ईट दिस, दैट आल्सो मेक्स इट। यस यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कैसे हेल्प करता है ये बताइए। इमोशनली थोड़ा सपोर्टिंग लगता है उससे, मेंटल एंड इमोशनल। रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशन हेल्प करेगा। मीन्स उसमें थोड़ा सा हम लोग सोचने के, मीन्स हमेशा मेरा मेरा सोचते हैं, तो उसमें हम लोग हाँ। थोड़े एक्टिविटीज मेंटली करते हैं। हम्म। मेंटली होगा स्वामी जी, जैसे जीवन का इमोशनल भी होगा। दृष्टिकोण दृष्टिकोण हम थोड़ा। जिम्मेदारी पर बात कर रहे हैं ना, तो घर वालों अपने अपने लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो इमोशनल हो जाता है ना वो चीज तो। वो कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन जो है थोड़ा सा। हाँ वो भी। और क्या है होमवर्क में? एक तो है कब खुश होंगे, आपको खुश होने के लिए क्या चाहिए। आप पृथ्वी पर कब आए, कितने दिन रहने वाले हैं? ये चीज। आप कब आए, कितने दिन रहने वाले हैं, और जब तक यहाँ हैं क्या करने की योजना है। हाँ। हाँ, ये तो महानंदा तुम तो टीचर बनी। और ये वाला है ना, आप कौन हैं, आप क्या हैं, और आप कहाँ हैं। अगर ईमानदारी से सोचे तो फिर ये भी ना, तो दोनों इमोशनल और मेंटल दोनों रेस्टलेसनेस में हेल्प करेगा। क्योंकि इमोशनल रेस्टलेसनेस का कारण वही है ना कि हम अपना क्या बोलते हैं उसको, पर्सपेक्टिव लूज कर देते हैं। कोई चला गया, मान लीजिए कोई जिनसे हमको बहुत हम नजदीक थे, वो छोड़ के चला गया, दुनिया ही छूट गया, कैसा मन बेचैन हो जाता है। नहीं, इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग होता है। ये भी है। और क्या होमवर्क में होता है? हाँ। स्वामी जी लास्ट डे देते हैं, आपने दूसरों के भीतर दिव्य गुण जगाने के लिए क्या किया, और ऐसा क्या किया कि आपको कंप्लीटनेस फील हुआ। हाँ। सोचिए गुरुदेव ने कितना सुंदर प्रोग्राम बनाया है। नहीं, एक एक करके सब चीज सब तरफ से कवर करने का कितना कंप्लीट प्रोग्राम है। और आगे से कभी भी ना, हालांकि संभव भी है, कभी किसी कारण से परेशानी हो तो ये वाला नॉलेज शीट उठा के ना एक बार देख लेना चाहिए। तो उपाय पे ज्यादा ध्यान देना है कि कौन सा उपाय करें हम। इमोशनल है, तो इमोशनल में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सुदर्शन क्रिया गुरुदेव ने बोली है, तीन चीजें बोली है पर दो चीज हम तुरंत कर सकते हैं। एक तो सुदर्शन क्रिया, और दूसरा क्या है जो तुरंत हम कर सकते हैं। सहज मेडिटेशन। हाँ वो तो है। और प्रैक्टिस क्या अलावा? भजन है। फूड हैबिट। हाँ, फूड हैबिट। नाच नहीं, नाचना गाना याद रखना है, नाचना। गायन और नृत्य करना। हाँ दोनों दोनों से बहुत फर्क पड़ता है। तो भजन चला के कुछ नहीं तो कमरा को बंद कर लिया, म्यूजिक चलाया, चाहे स्लो डांस है चाहे फास्ट डांस है, कुछ भी है, बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मन के लिए ना नाचना गाना बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मन शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से जब हम बेचैन होते हैं ना, धीरे 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 वो शरीर में भी चला जाता है। धीरे धीरे क्या, तुरंत चला जाता है। तो नाचने से शरीर का भी चला जाता है, और वो चूंकि संगीत के साथ है ना, तो लय,
तो मन जिस लय में बंधा हुआ अटका हुआ है, जिसके कारण वो इमोशनल ट्रॉमा है ना, भावनात्मक रूप से परेशान है, वो लय जो है ना मन की बदलने लगती है। चैंटिंग सुनना, ये बात समझ में आई ना? बेसिकली मन का यस लय हम बदल रहे हैं, मन कहीं एक लय में अटका हुआ है। तो ये सब उपाय करेंगे तो अच्छा है। बहुत बार रोने से भी इसीलिए भी रिलीफ मिलता है। बहुत ज्यादा नहीं रोना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रो लेना चाहिए। अगर रुलाई आए तो रो लेना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। रुलाई को रोकना कोई बहादुरी का निशानी नहीं। ये पता नहीं हम लोगों को बचपन से ऐसा पढ़ाया लिखाया है, पर ऐसा है नहीं। थोड़ा बहुत रो के फिर अच्छे से दूध पी के, या दूध पीते हैं तो दूध पी लीजिए, कुछ गर्म पी लीजिए। फिर चाय कॉफी तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, पर चाय कॉफी भी थोड़ा सा मॉडरेट स्ट्रांग हो तो हेल्प करेगा। पर रोने के बाद, रोने के पहले नहीं। हाँ प्रिया बोलो। लिखने से भी होता है, तो कुछ प्रॉब्लम से है, माइंड में बहुत चल रहा है थॉट्स, तो डायरी हाँ लिखने से भी होता है। होता है, करेक्ट। So means the session is also giving us mental and emotional strength. आपको मैसेज करने से भी हो जाता है मेरा। True, true. लिखना क्या है, हम अब रोना और लिखना ना, वो जो लिखने वाली बात है वो बात बराबर है। हम अपने चीजों को जब अपने अंदर ऐसे होल्ड करके रखते हैं ना, तो वो हमको बेचैन कर देता है। तो जब लिखते हैं तो क्या हो रहा है, जो मन में चल रहा है उसको ना हम कुछ नहीं तो डायरी को एक्सप्रेस तो कर रहे हैं ना। डायरी फिर हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है। उसी तरह गुरुदेव को लिख दिया, या किसी को आप बहुत मानते हैं उनको लिखा, तो क्या है, आपने उसको छोड़ दिया ना। ये बात पकड़ में है ना, ये अपने आप सरेंडर हो गया। इसीलिए बहुत हेल्प हो जाता है। और ऑफ कोर्स सरेंडर तो हमको समझ में आता ही है धीरे धीरे, तो ये भी बहुत हेल्प करता है। तो ये सब चीजें ना, कभी मन परेशान हो तो ध्यान रख के कोई उपाय कर लेने। हमारे लाइफ में ना सत्संग बहुत कम होता है, इन द सेंस ऑफ सिंगिंग। तो इसलिए अगर आपके शहर में, आपके क्षेत्र एरिया में अगर सत्संग होता हो तो प्लीज मिस नहीं किया करिए। ये हमारे मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मतलब बहुत 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 अच्छा है। इसके लिए, इसके प्रति ना कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं जाएंगे, बहुत ट्रैफिक होता है, जाना चाहिए। किसी से बात करके भी अच्छा लगता है, शेयर हाँ करते हैं। वही। और वॉक करने सत्संग, से भी होता है। हाँ वॉक करने से भी होता है। सत्संग, वॉकिंग क्या है, फिजिकल रेस्टलेसनेस को हटाता है। फिर वॉकिंग में क्या होता है ना, फिर वही चीज हर, उसको थोड़ा और देख चलते हैं ना तो रिदम, फिर एक रिदम बनता है। तो धीरे धीरे बॉडी का रेस्टलेसनेस, शरीर का रेस्टलेसनेस दूर होता है। तो जब शरीर फ्री फील करता है ना, तो मन जल्दी छोड़ने में सक्षम हो जाता है। मन और शरीर दोनों ही अटका हुआ है एक ही चीज में ना, तो बहुत परेशानी हो जाती है। स्वामी जी, कभी कभी हम ब्लेसिंग ग्रुप में डाल देते हैं अपनी परेशानी, और उससे भी एक एकदम इमीडिएट स्ट्रेंथ भी मिल जाती है कि बहुत सारे लोग अब इसको ब्लेस करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। यस यस, सरेंडर, सरेंडर एंड फेथ, वो जो गुरुदेव ने बोला ना, तो वो श्रद्धा, हमारी श्रद्धा और समर्पण हमने किया ना। ब्लेसिंग मांगना क्या है, यही तो याद है, एडवांस कोर्स में भी गुरुदेव बोलते हैं ना, समर्पण क्या है, उस शक्ति को याद करके सहायता मांगना, तो हो जाता।
और कभी कभी अगर कोई चीज बहुत भारी लगती हो भावनात्मक रूप से, तो अगर नहीं रिजॉल्व हो रहा तो चले जाना चाहिए। गुरुदेव कहीं हैं, वहां चले जाना चाहिए, गुरुदेव के साथ 100%। हाँ, गुरुदेव कुछ नहीं, सत्संग में बैठ गए 2-3 दिन, तो अगर ध्यान से कोर्स कर लिया, सत्संग भी हो जाता है, गुरुदेव की उपस्थिति भी है। तो और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं जब गई थी और वहां से आने के बाद जब गुरुजी ने बोल दिया कि इट सॉल्व, तो बाकी वो सॉल्व ही हो जाता है। हाँ, हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी हम क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम या चैलेंज की बात करते हैं ना, जब तक हम अब मेरे से बड़ा मेरा प्रॉब्लम लगेगा तब तक प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। गुरुदेव के पास जाते हैं ना तो प्राण शक्ति बढ़ जाती है, अपने आप स्थिरता आती है, शांति आती है, तो हम फिर बड़े हो जाते हैं प्रॉब्लम से। तो फिर प्रॉब्लम का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। उस समय तो ये फील होने लगता है कि इतना छोटा बात गुरुदेव से अब क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसे हाँ, लगता है। और वो गुरुदेव के पास जाके तो याद भी नहीं रहता क्या बोलने याद आए भी थे। नहीं रहता है, बिल्कुल। यही गुरुदेव की उपस्थिति से कितना सारा चीज हो जाता है। ऐसे समय में हमको ना वो बस इतना, आज हम सोने जाए तो याद रखना है कि जब भी कुछ हो तो एक बार इस चीज का ये सॉल्यूशन, इस चीज का ये सॉल्यूशन है, क्या और कर सकते हैं सॉल्यूशन में। हम्म। अष्टवक्र का जो है ना गुरुदेव का ये कि हम लोग सांप को ये रस्सी को सांप मान के बैठे, वो भी इतना ये होता है ना, मीन्स ये अभी तो बार बार यूट्यूब में भी कोई ग्रुप का है वो डालते हैं ऑनलाइन, वो भी है। और जब ये सेशन होता है तभी भी, और तभी सुना था, मुझे याद है कि 2013-14 में जब भी मैं सुना था और अभी वापस ये सुनती हूँ ना, तो इतना उसमें डीप ये लगता है मीनिंग। गुरुजी सचमुच में एकदम इजी एग्जाम्पल देके वो उसका बताते हैं कि हम्म। प्रॉब्लम कितना सिंपल है। और लाइट में तो गुरुदेव इज लाइक अ लाइट ओनली फॉर अस, तो उनके इसमें वो कुछ लगता भी नहीं है सामने, बोलने का भी मन नहीं करता है कभी, कभी सही है, कभी ऐसे होता है। सही सही बोला। और ज्ञान में एक बड़ी सुंदर चीज क्या है ना, वो कब क्या चीज काम करेगी हमको भी नहीं पता है। कभी अष्टावक्र गीता चमक जाता है, तो कभी भक्ति सूत्र में कुछ चमक जाता है, कभी नॉलेज शीट का कुछ चमक जाता है। तो कभी भी कोई भी चीज हमको निकाल के लेके आ सकती है परेशानी से, ये तो है। मुझे कभी बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है और मैं किसी को बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं तो शरीर पेटी में साइलेंस बोलती हूँ, मुझे सच में आंसर मिल जाता है। हम्म। डे 1 जब मैंने कोर्स किया था उस दिन से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिलता मुझे। हम्म। Swamiji, we must have also experienced restlessness of our soul, no? Not realizing it is the restlessness of the soul. यस 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 यस। और फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि खासकर जब इमोशनल रेस्टलेसनेस ज्यादा होता है ना, तो होता है कि क्रिया किया, रिलीफ मिला, लेकिन फिर भी नहीं ठीक लग रहा, नहीं ठीक लग रहा। कोई बात नहीं है, वो नाचना गाना कर लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा उपाय है, जो हम में से शायद ही कोई करता है। हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया है कि सत्संग में भी सब बैठे ही रहते हैं, गाते भी नहीं कितनी बार। स्वामी जी, हाँ। जो फिफ्थ है रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस ऑफ द सोल, उसका जो मुझे समझ में आता है, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया, मतलब दो कारण। एक बार तो लगता है अरे यार दुनिया में कुछ रखा ही नहीं, मतलब आप दुखी होकर मन खाल, मतलब आपको दुनिया निरर्थक निरर्थक लग रही है। और एक सिनेरियो आता है, आपको लगता है मैंने सब कुछ पा लिया जीवन में और नाउ आई एम वेरी हैप्पी, अब तो दुनिया में तो कुछ रखा नहीं।
तो मेरा ऐसा मानना है, और मैं आपका मतलब आपसे चीज समझना है, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कभी वो जो संन्यास है इस टाइप के विचार में निरर्थक होके जाओगे, तो आई डोंट थिंक सो इट इज ऑफ एनी यूज। मतलब संन्यास हाँ लिया लेकिन तो वही दुनिया से बात, परेशानी हाँ के लिए। सही है, बात सही है। बात ये है ना कि कोई भी भावना बहुत समय तक टिकती नहीं, पर कभी कभी कोई कोई भावना ना एकदम दिल से, मतलब ऐसा हमको लगता है कि एकदम अंदर से, और वो अगर थोड़े लंबे समय टिक गई ना तो फिर तो सब चीज छूट ही जाता है फिर। ऐसे ऊपरी तौर पे है, लगता है, फिर पता चला हम जाकर के समोसे में वड़ा पाव में बिजी हो गए और कहानी खत्म हो गई, तो वो ऊपरी ऊपरी है, कोई बहुत गहराई नहीं है उसमें। पर कुछ चीज ऐसी होती है ना, वो जो अंतिम वाली है वो इतनी गहरी होती है कि वही बोल रहे हैं आप, कुछ भी कर लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। तो वो चीज आपको फिर सब चीज के परे लेके चली जाती है। आपको अच्छा लगेगा खाना पीना, ऐसा एक और तरह से होता है ना, ऐसे लगेगा अच्छा है, जीवन से कोई शिकायत नहीं है, लोग भी अच्छे हैं, जीवन भी अच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसे लगेगा कुछ तो वो ना साधारण चीजों से फिर मन ऐसे पल पटने वाला नहीं, नहीं वो पटना जो बोलते हैं ना वही चीज है। पटना देखिए, शहर वो मानेगा नहीं, फिर छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल नहीं मानेगा वो, क्योंकि स्वामी जी उसको मेरे, सॉरी, उसको जो चाहिए वो बहुत बड़ा है। हाँ क्या बोल रहे हैं विजय जी? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे विचार से जो अष्टावक्र गीता जैसे बोलते हैं उनको पढ़ना चाहिए। मतलब राजा जनक ने भी तो यही रहा ना कि आई गॉट एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई एम हैप्पी, मेरा सब कुछ सुख है, लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली है। मतलब वही वाली बात हुई ना। करेक्ट करेक्ट। और ये बहुत सुंदर होता है। कभी कभी हमारे अपने पिछले पुण्यों के कारण, आशीर्वाद के कारण, कृपा के कारण ना ये समय आता है जीवन में, तो हम लोग भागते हैं बहुत, भागना नहीं चाहिए। मेन गुरुदेव का इसमें यही बोलना है, उससे भागना नहीं, वो तुमको मुक्ति दिला के छोड़ेगा। और चूंकि हम लोग भक्त हैं ना, भक्त भी हैं, साधक भी हैं, योगी, मतलब योग पर है, पथ पर है, तो इमोशनल रेस्टलेसनेस को ना, भावनात्मक बेचैनी को अंतिम, मतलब वो थोड़ा सा पुश होगा ना तो उधर चला जाता है। इसीलिए गुरुदेव, कोई बोलता है ना गुरुदेव बहुत अकेला लगता है, तो गुरुदेव बोलते हैं मेरे से जुड़ जाओ। ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा वो इमोशनल रेस्टलेसनेस खत्म हो जाएगा, तुम मेरे से जुड़ जाओ। जहां तुम अनंत से जुड़ गए, गुरु से जुड़ गए, तो फिर तो तुम मुझको अपना बना लो, गुरुदेव कोई नहीं अपना, मैं हूं तुम्हारे लिए, सीधे सीधी सी बात, मैं हूं तुम्हारे लिए, हो गया। तो ये सब उपाय गुरुदेव ने भी बहुत बार तो बताया है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर लगता हो तो कोई बात नहीं है, होता है। दो चार आंसू अगर गिर जाएंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। तो मुझे इमोशनल रेस्टलेसनेस में वो क्रिया करने से स्ट्रेंथ मिलता है। वो हम लोग जब व्हेन वी आई हैव लाइक लॉस्ट समवन इन लाइफ, देन दैट इज द टाइम इट इज रियली गिविंग यू स्ट्रेंथ व्हेन यू डूइंग योर साधना। तो उस वक्त रोना निकल जाता है, तो इट इज गिविंग यू, मेकिंग यू फील मोर कंफर्टेबल। पद्म साधना भी, ओहो, पद्म साधना क्या बात है, एकदम से स्थिर कर देता है। तो सटल लेवल पे भी बहुत कुछ हो जाता है ना उससे तो। हमको ये याद रखना है, हमको कोमल बनना है, पत्थर नहीं बनना है। इसलिए बहुत लोगों को लगता है रोना नहीं, ये सब नहीं, हमको पत्थर नहीं बनना है। इतना जड़ नहीं बन जाना है कि ना आंखों में आंसू आए ना कोई भावना आए, तो रो लेने से क्या दिक्कत है।
थोड़ा रो लिए, थोड़ा ज्ञान में आ गए, थोड़ा साधना कर लिए, थोड़ा वॉक कर लिए, किसी से थोड़ा बात कर लिए। बस तो स्वामी जी, मुझे सहज समाधि में बैठे हुए कई बार बहुत रोना आता है, अपने आप आंसू निकलते हैं, समझ नहीं आता है क्यों। हाँ हाँ, कुछ आंसुओं को समझना असंभव है रितिका। और जो सहज समाधि में गुरुदेव को देख करके या कभी कभी ऐसे याद करके इन सब आंसुओं को ना नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए। आंसू दिखने में आंसू होते हैं, पर उस आंसू को हम डिफाइन नहीं कर सकते। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ। हम जब बहुत दुख में रहते हैं तब कुछ भी नहीं होता है स्वामी जी, कभी कभी सब छूट जाता है। पद्म हम्म, शरणागति होती है, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, सब मालूम है हमको, वो करने से अच्छा होता है, फिर भी नहीं होता है। अब मेरी माँ, जब मृत्यु हुई मेरी माँ की, तब वैसा ही हुआ था स्वामी जी मुझे। सब होकर भी मुझ में मैं ऊपर नहीं जल्दी उठ पाई। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं। इसीलिए तो बोला ना गुरुदेव ने कि जब भावनात्मक अधीरता, बेचैनी होती है ना, तो बहुत आसान नहीं होता। बाकी सब जगह तो ठीक है, पहला वाला तीन तो कुछ भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर चौथा और पांचवा बहुत बड़ा है। तीसरा भी बहुत लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण है। तो कभी इस तरह से कुछ होता है तो कोई बात नहीं है, फिर भी ऐसी संगति रखो। सबको हमको रखना चाहिए, जो कोई प्यार से बोल दे, अच्छा चलो ना आज साधना कर लेते हैं, क्या है, मैं करा दूं क्या तुमको। कोई प्यार से बोल दे, थोड़ा सा पुश कर दे, अच्छा कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। तो ऐसी संगति भी रखनी चाहिए ना। तो क्या पता कर लेंगे, फिर कोई बोल दे इतने प्यार से तो, या कोई बोल दे अच्छा मैं करा दूं क्या, चलो मैं बैठता हूँ साथ में, कोई बात नहीं। या दूर है कोई टेलीफोन में, चलो मैं तुमको काउंटिंग करा देता हूँ, चलो। तो ये सब चीज भी ना, ये याद रखिएगा, कभी हम भी इस स्थान में रहेंगे जब हम ऐसा किसी को बोल सकते हैं, अच्छा कोई थोड़ा सा कर लो, चलो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। फिर तो आधा उपाय, आधे से ज्यादा तो ऐसे ही उपाय हो गया। मुझे तो इनफैक्ट हाँ मैं तो ये बोलूंगा कि कोरोना काल के चक्कर में जो ग्रुप साधना जूम पे शुरू हुई है, दैट्स एक्चुअली अ वंडरफुल एंटीडोट इस चीज का। मतलब मैं अपने पर्सनल उसमें बोल रहा हूँ कि सुबह रखता हूँ सेशन, तो और लोग आते हैं, उस चक्कर में मेरी साधना हो जाती है। करेक्ट। तो थोड़ी ना अपनी संगति भी रखिए कुछ लोगों की ऐसी, जिसको हम, अगर मन किसी कारण से दुखी है तो उसको फोन कर सके, मैसेज तो कर सके। उस किसी न किसी को, चार पांच लोगों को ना इतना अधिकार भी दे के रखना चाहिए कि वो थोड़ा डांट भी सके, थोड़ा बोल भी सके कि कर लो, मना सके, कर ये कर लो, अच्छा चलो वो कर लो। ऐसे लोग होने चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना क्यों अकेलापन दुनिया में बीमारी बनता जा रहा है बहुत बड़ा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है, बताइए कैसा जीवन है वो। और बड़ा वो, मुझे तो एकदम ये इंडिपेंडेंस वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, कि आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, खा के इंडिपेंडेंट। चार लोग जिंदगी में तुम्हारे होने चाहिए कम से कम, जो प्यार से तुमको थोड़ा पुश कर सके, डांट सके, मना सके। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो ऐसी संगति भी बनाइए कुछ लोगों की, हाँ बहुत अच्छा रहेगा। वेरी नाइस।
बस और क्या। अरे बिलासपुर में इतनी ठंड पड़ गई क्या, सबको सर्दी खांसी हो रही है। हाँ उमा जी। अभी तो बदली है स्वामी जी, पर हाँ। ठंड है। हाँ। हम्म। और क्या। आज हम्म, हाँ ये बोलो बोलो। नॉलेज पढ़ करके, ये पांचवा जो पढ़े ना, तो तो समझ में आ रहा है कि अच्छा वो स्थिति से भी गुजरे ही हैं। हाँ हाँ। वो- ऐसे ही हम लोग थोड़ी पहुंचे हैं, सवाल ही नहीं उठता। और सच में अभी जैसे याद कर रहे हैं या उस वो स्थिति को, तो लगता है मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी सोच करके उसके बारे में। लेकिन वो जब सोचते हैं तो लगता है सच में कि सब कुछ तो ठीक है, कहीं कुछ कमी नहीं लग रहा है, फिर भी क्यों एकदम कुछ हाँ। मतलब क्या बोले, एकदम ड्राइनेस टाइप का, या फिर मतलब यस यस मन यस। नहीं लगना, कुछ ऐसा ही। हम्म। ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं यहाँ तक, ऐसे ही थोड़ी भगवान मिल गए या गुरु मिल गए, जो भी इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाते हैं। तड़प हमारे अंदर थी तो उनको भी आना पड़ेगा। पर याद है गुरुदेव ने बोला तड़प ही ईश्वर है। याद आता है अष्टावक्र गीता में भी बोला है वो तड़प ही ईश्वर है। हम्म। रितिका तुम अंधेरे में बैठी हुई हो या तुमने अंधेरा कर रखा है। हाँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड वाज ट्राइंग टू स्लीप, तो मैं इस कमरे में आ गई, लाइट ऑफ करके बैठी थी। हम एक्चुअली गेस्ट मिला, मेरे हस्बैंड में है, तो छोटे से 2 कमरे गेस्ट रूम में रह रहे, प्रॉपर घर नहीं मिला अभी हम। कहाँ है। जयपुर में पोस्टेड हुए हैं अभी। तो कुछ हेल्प चाहिए क्या। नहीं नहीं, वी आर वेरी कंफर्टेबल, फौज लुक आफ्टर करती है बहुत अच्छे से। मिल जाएगा घर, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। यस यस। इसमें है, किस में है हस्बैंड। आर्मी में है, आर्मी सर्विस कोर। अच्छा ये सी ओके। हाँ जी हाँ। हाँ जी, लिंक शेयर किया मैं रितिका हाँ। का। हाँ, मैं बहुत देर से आपका लिंक ढूंढ रही थी। मैंने श्रुति दीदी को भी मांगा तो वो ज्ञान भूल गंगा गई। से बोला। फिर प्रवीण से भी मांगा, वो भी भूल गया। फिर आज विद्या जी से लिंक किया। बहुत दिन से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, आज फाइनली हुआ वेलकम वेलकम। है। मुझे भी ऐसा ही हुआ था स्वामी जी, मैं यूट्यूबर सुनती थी आपका, बहुत जन से पूछा मैं, मुझे लिंक नहीं मिली। बाद में काका जी को फोन किया और सब ये ग्रुप वो लेके सब ज्वाइन हो गए बाद में। तुम्हारा तो याद है, मैंने मैसेज भी देखा था। तो फिर अब क्या करें। ध्यान, ध्यान कर। ध्यान। हमारा कोई ध्यान। भी गड़बड़ होता है, पूर्णिमा जी मेरे से बात करते हैं, मैं उनसे बात करते हैं, आधा घंटा बात कर लेते हैं, तो फिर अच्छा लगता है देखते नहीं टाइम पे टाइम पे। नहीं तो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी।
वैसे अकेला कोई है नहीं, पर वो मेंटल जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत फिर परेशान कर देता है। चलिए। ध्यानम निर्विषयम मनः। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। चेहरे पर एक हल्कापन, मुस्कुराहट। एक लंबी गहरी सांस, छोड़ते हुए कंधों को, पूरे शरीर को ढीला छोड़। आसपास और शरीर दोनों में जो कुछ हो रहा है उसको देखें। कोई शोर है, शरीर में कहीं कोई असुविधा है, फिर एक सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें। सांसों की लय को भी देखें।
केवल देखना है। जैसी भी है, जैसी भी चल रही है, चलने दो। एक धीमी लंबी गहरी सांस लें। रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। विश्राम करें। मन की अवस्था को भी देखें, विचारों को। जो भी विचार हो, देखते जाए। सांस लें, छोड़ें। अभी कैसा महसूस हो रहा है, इसको भी देखें।
अच्छा, सुखद, असुखद, या कुछ भी नहीं। जैसा भी है रहने दे। सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम कर। गहरा विश्राम।
ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्विकल्पं दीपम् आकाश आकाश वासं भजति। ओम शांति शांति। सांस लें, छोड़ें, अपनी भावनाओं के प्रति पुनः सजग हो जाए। मन में अगर कोई विचार है उसको भी देखें। एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। गुड, अच्छा रहा ध्यान।